हाँ भैया, डियर स्टूडेंट, लेक्चर सेकंड आपका स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट में आपको मैंने कहाँ तक करवा दिया था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म तक के एग्जाम्पल आपको करवा दिए थे। अब सेकंड लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल और सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल, नल या एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल। ठीक है बेटे, तो देखो ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सिंगलटन और नल सेट। अब ये जो एग्जाम्पल हमें नीचे दे रखे हैं, ये 4 या 5 जो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, उनमें हमें क्या बताना है कि कौन सा सेट सिंगलटन सेट है और कौन सा सेट नल सेट है। ठीक है, बड़ी आसान बात है। अब से मैं बात करूं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सर, सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है। ठीक बात है। और नल सेट, या यहां ये भी लिख सकता था एम्प्टी सेट, या ये भी लिख सकता था वॉइड सेट। ये क्या होते हैं सर, ये कौन से सेट होते हैं सर? ये वो सेट होते हैं जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसको या तो हम फाई से लिखते हैं या ब्रैकेट खाली होती है। ठीक बात है। ओके, पहला क्वेश्चन, ए सेट है x सच दैट x इज प्राइम नंबर। x क्या आपके पास प्राइम नंबर, और कैसा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर। कह रहा है x कैसा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर तो हमारे पास एक ही होता है, वो क्या है? 2। तो बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। पहला समझ में आया सभी को? आ गया। बारी किसकी आ गई? सेकंड की। सेकंड में आपसे क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है सेट ए दे रखा है x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। आप इस इक्वेशन को सोल्व करो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। जब आप सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, आंसर कितना आएगा? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट आया जो क्या है? 0। कई बच्चे, सर 0 एलिमेंट थोड़ी, मैंने आपको बताया था बेसिक्स में, अगर 0 की जगह आप भी खड़े हो जाओ तो आप भी किसका काम करोगे? एलिमेंट्स का काम करोगे। तो इस सेट में 0 एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। क्या सेकंड आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक बात है अभी। ओके, थर्ड देखो। थर्ड बहुत अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं क्योंकि इसमें कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल में पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, y की पावर 3 इज इक्वल टू दे रखा है 27। ठीक है, इस कोमा का मतलब ध्यान रखना, सेट में जहां ये कोमा लगा होता है और इक्वेशन के बीच में आए उसका मतलब होता है एंड। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से देखना भी। इस कोमा का मतलब होता है एंड, तो बीच में अब और की जगह क्या है? एंड। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है? 2। और आपको भी पता है कि एंड का मतलब होता है दोनों के आंसर का कॉमन, और का मतलब होता है ये भी आंसर हो गया तो भी ठीक है, ये हो गया तो भी ठीक है, और दोनों हो गए तो भी ठीक है। अब तुम्हें बताएं y इक्वल टू कितना है? या तो 2। इसका मतलब 2 अगर इसका आंसर है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक कंडीशन तो ये, अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और 2 रूट आएंगे, वो क्या आएंगे? इमेजिनरी आएंगे, उनकी बात हम नहीं कर रहे। एक तो y इक्वल टू 3 होगा, सीधी सी बात है। तो तुम बताओ, यहां y इक्वल टू 3 है, यहां y इक्वल टू 2 है, बीच में एंड है, क्या दोनों में कुछ कॉमन आंसर है? नहीं आ रहा सर, कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? 5। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब भी बन के आ जाए, एक आंसर दे रखा है, बीच में एंड है, तो ये आंसर इक्वेशन में पुट कर दो। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। या दोनों के आंसर निकालो और दोनों में जो कॉमन होगा वही सेट के अंदर एलिमेंट होगा। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो a इक्वल टू 5, और जब ये 5 होगा तो कैसा सेट होगा? नल सेट होगा। क्या भी ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई, ध्यान से देखना। अगर समझ में आ गई तो अगला बताओ मेरे को। अगला क्या दे रखा है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बीच में कोमा का मतलब क्या हो गया? एंड। x इज इक्वल टू क्या दे रखा है अभी? 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो x इज इक्वल टू 4 अगर मैं सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 आएगी, एंड ये x की वैल्यू क्या है? 3। एक बात तो, क्या दोनों में कोई कॉमन है? सर दोनों में कॉमन तो नहीं है। दोनों में क्या कोई चीज कॉमन है? नहीं है तो क्या आएगा? 5। वैसे x की वैल्यू अगर इसमें 3 रखते हैं तो क्या ये इक्वेशन वैल्यू 3 को सेटिस्फाई करती है? सर नहीं करती। इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5, और 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है तो कैसा सेट होगा? नल सेट हो गया।
ठीक बात है। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली का मतलब उसी साथ x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 12। अरे सर आप मेरे को एक बात बता दो, कोई नेचुरल नंबर एक साथ 8 से कम और 12 से ज्यादा हो सकता है? सर नहीं हो सकता। कोई नेचुरल नंबर एक बार तो एक ही आंसर देगा क्या? एक साथ 8 से भी कम हो जाएगा और 12 से ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कह रहा है यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, कह रहा 8 से कम 12 से ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब उसमें एलिमेंट है नहीं, तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 आएगा तो कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया। क्या नल सेट और सिंगल सेट के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अभी जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, कह रहा है इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो बात ये आती है कि सेट ए आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज रियल नंबर। ये x की वैल्यू 0 है, ये क्या है 1 है। कर 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? आप ये बताओ ना, दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं भाई, 0.1 0.11 0.2 0.22 पता नहीं कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होंगे, तो सेट ए कैसा सेट हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है भाई। अगला, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये मान लो आपका क्या है? ओरिजिन है। ये आपका क्या है? ओरिजिन। कह रहे हैं इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का अगर सेट बनाए तो वो कैसा सेट होगा? वो कैसा सेट होगा? बढ़ाओ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही हो गया। अरे सर ऐसे तो आप शाम तक बनाते रहो, कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सर्कल होंगे। तो तुम बताओ कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट मैनी सर्कल होंगे। तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या आपको समझ में आ गई बात? ठीक है सर। अगला, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, मतलब 1000 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर। गिनने लगे, 1001, 1002, 1003। सर गिनते रहो, शाम हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, पर आपके नंबर कम है नहीं होंगे। इसका मतलब कितने नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी जो सेट बनेगा वो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो तीसरा जो सेट है वो भी कैसा आपका? इनफाइनाइट सेट। उससे अगले वाला जो दे रखा आपको, कह रहा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x कैसा है? नेचुरल नंबर, एंड वो इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इजिकल टू क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। दोनों इसके क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस सेट में दो ही एलिमेंट आएंगे, 1 और 2, और ये दोनों हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो फोर्थ वाला सेट है ये कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या बेटे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि सेट क्या होता है? पढ़ाया सेट क्या होता है कि सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो कलेक्शन कैसे होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है कि सर जो एलिमेंट या जो ऑब्जेक्ट की हम कलेक्शन करेंगे उसके बारे में हमें कोई हेजिटेशन ना हो, हम कंफ्यूज ना रहें कि ये कलेक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। अब फिर मैंने बताया था वेल डिफाइन के लिए आपको 3-4 मैंने एग्जाम्पल बताए थे। किसी भी स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ आ गई तो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगी। कौन कौन से बताए थे? याद है पहले लेक्चर में क्या बताया था? बताओ सर। आपने बताया था गुड आ जाए, बैड आ जाए, रिच आ जाए, पुअर आ जाए, होनेस्ट आ जाए, इंटेलिजेंट आ जाए। अगर ऐसे वर्ड अपनी कलेक्शन में आ गए तो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगी और सेट नहीं बनेगा। फिर मैंने आपको एक सिंबल बताया था जो मेरे लिए बहुत काम का सिंबल है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सिंबल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ठीक बात है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर? फिर आपने स्टैंडर्ड नोटेशन के सेट पढ़ाए थे। देखो काम आ रहे हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो n को नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये जितने भी सेट थे ये कैसे सेट थे? इनफाइनाइट सेट थे।
ठीक है भी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते थे सर, कितने टाइप से, 2 टाइप से। पहला कौन सा, रोस्टर, उसके मैंने आपको एग्जांपल करा दिए। दूसरा सेट बिल्डर, उसको मैंने आपको बता दिए। देसी भाषा में पूछे तो रोस्टर क्या होता है, जो न्यूमेरिकल में लिखा जाए, सेट बिल्डर क्या होता है, जो लैंग्वेज में लिखा जाए। ठीक है अभी। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसके बाद सर आपने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेट्स में। आपने अभी पढ़े हैं फाइनाइट सेट के एग्जांपल आपने पढ़े, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल आपने पढ़े, फिर सिंगलटन सेट आपने पढ़ा, नल सेट आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर, पढ़े। उसके बाद मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 सेट्स के बारे में बताया था, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं सर, किसी चीज को इक्वल करने के लिए कम से कम 2 चीज तो होनी चाहिए। तो हमने कितने सेट लिए थे, 2, ए और बी 2 सेट हैं जो गिवन सेट हैं। वो दोनों सेट इक्वल कब होंगे, जब ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इसको मैं देसी भाषा में क्या कह रहा था, बताओ कि सर ए और बी इक्वल तभी होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जितने सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट किस में काउंट करने थे, फाइनाइट सेट में। और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने सेट का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये भी आपको बता दिया। तो दोनों सेट के सर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे और उन एलिमेंट्स की क्या होगी, शकल बराबर होगी। तो दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट में बस एक ही चीज होगी सर कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से एक चीज निकली थी कि जितने भी इक्वल सेट हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के एग्जाम्पल करेंगे। देखो अभी आप किसमें क्या कर रहे हैं, फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट और नोट कर रहे हैं। जितने भी आपको सेट दे रखे हैं, अब बस ओनली किसके एग्जाम्पल है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। पर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा चीज पूछ रहा हूँ, इक्वल सेट है या नहीं है, या इक्विवेलेंट सेट है, दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला चलता है कि इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो तुम बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक बात है। तो सेट A है, उसमें A की एलिमेंट है जो कितना है, 5। ठीक है। दूसरा क्या है, B सेट है x सच दैट x इज द पॉजिटिव इंटीग्रल। जो आंसर आएगा उसमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो पहले हम इस इक्वेशन का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 15, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 2। तो माइनस के 5 और प्लस के 3 हो गया कि नहीं हो गया सर, हो गया। x कॉमन आएगा, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5 क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5 क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया और x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 3। आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीजर आंसर चाहिए, उसको पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव वाला आंसर तो चेक करना ही नहीं, खत्म हो गया। ओनली आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो बी सेट में भी एलिमेंट कितना है, 5। ठीक बात है। क्या ये बात आपको समझ में आई? पहले की इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू 5 आती है, तो कुछ नहीं दे रखा, 5 इसके सेट में एलिमेंट हो गया। दूसरे की जब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक 5 आता है, एक क्या आता है, -3 आता है। पर ये क्वेश्चन क्या चाहता है कि मेरे को ओनली पॉजिटिव इंटीजर के ही रूट के आंसर चाहिए, नेगेटिव तो आंसर चाहिए ही नहीं मेरे को। तो नेगेटिव जो भी हो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आंसर ओनली क्या रह गया, 5 रह गया। तो बी सेट में एक ही एलिमेंट हो गया 5। अब बात करते हैं इक्वल की। क्या दोनों सेट इक्वल सेट हैं? सर इक्वल सेट है, क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उनकी शकल भी क्या है, सेम है। तो ए किसके बराबर है, बी के। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये इक्विवेलेंट सेट हैं? अरे सर डेफिनेशन, जितने भी इक्वल सेट है चेक नहीं करना कैसे सेट होंगे, इक्विवेलेंट सेट तो होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट तो होगा। तो क्या इक्वल सेट वाली बात समझ में आई आपको? दोनों सेट इक्वल है या नहीं है? हाँ सर है। क्यों है, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सेकंड बताओ। सेकंड में बात करें भाई, बी सेट के एलिमेंट तो आपको दे रखे हैं भाई। बी सेट के एलिमेंट की बात करें तो कितना है, -1 और कितना है, 1। ए सेट में क्या करा है, जो मोड x है वो किससे कम है, 2 से। फिर मैं आपको बता रहा हूं, यह मोड के लिए घोड़ा कितनी दूर जाता है, 2 नहीं है, 2 तक जाता है, पर जिसमें 2 नहीं होगा तो इतनी साइड पीछे भागेगा जिसमें -2 नहीं होगा। तो x का आंसर 2 से तो कम होगा, ठीक है। और -2 से क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और इसके बीच में x क्या आपका इंटीजर है, तो -2 से बड़ा और 2 से कम वो इंटीजर कौन कौन से हो गया,
कौन कौन से हो गए, -1 0 और 1। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने देखो बताया था आपको मोड का कंसेप्ट, तो 6 चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाऊंगा आपको इनइक्वलिटी में। यही ये याद रख लो कि मोड क्या होता है, घोड़ा, घोड़ा घास खाने गया कितनी दूर की रस्सी के लिए, 2 मीटर की रस्सी, जिसमें 2 मीटर नहीं बस 2 से कम है, तो 2 से कम वो इस साइड भी खाएगा क्योंकि घोड़ा समझदार होता है कि नहीं होता, तो वो -2 तक साइड भी भागेगा, इस साइड घास खत्म करके इस साइड जाएगा, पर वो इस साइड कहाँ तक पूछेगा, 2 से कम रह जाएगी, इसका मतलब इसके बीच की सारी घास खाएगा। तो ये जो घोड़े का आंसर क्या हो गया, -2 से बड़ा होगा, 2 से क्या होगा, कम हो गया, और उसके बीच के इंटीजर क्या है, -1 0 और 1, और बी में क्या है, -1 और 1। अब तुम बताओ क्या इक्वल सेट है? सर इक्वल सेट ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं है। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर आ गया, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल पे आओगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या था, एक सेट ए दे रखा है आपको, ठीक है, 1 3 5 7 9, पर जो सेट बी है वो सही नहीं है सर। आपने बताया था एक जैसे एलिमेंट को आप एक बार ही लिखोगे, तो बी सेट को सही लिखेंगे तो क्या बन गया, 3 5 1 9 7। तो देखो 3 3 5 5 1 1 9 9 7 7, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की शक्ल भी क्या है, सेम है। तो ये भी कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? इसमें ये आपके पास इक्वल सेट था, थर्ड वाला इक्वल सेट था, पर सेकंड वाला इक्वल सेट नहीं था। अब इस साइड देखो भी आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे तो कौन से पार्ट पे आगे, फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट को देखो भी, फोर्थ पार्ट में आपको एक सेट ए दे रखा है, खुद दे रखा है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो कितने, 2 3 आपके पास है, ठीक बात है भी। और बी सेट में क्या कह रहा है, बी सेट है सॉल्यूशन ऑफ इसका, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो पहले इस इक्वेशन के क्या निकालोगे आप, सॉल्यूशन निकालोगे। इक्वेशन आपके पास क्या है, x² + के 5x + 6 = 0, ठीक बात है अभी। हाँ भाई, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आने चाहिए, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, x + 3 नहीं सॉरी x² + के 3x + के 2x, 3 और 2 मिल गया आपको, प्लस के 6 = 0, x कॉमन आएगा, x + 3 होगा, +2 कॉमन आएगा, x + 3 होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0, कॉमन क्या आ गया, x + 3, क्या बच गया अभी, x + 2 = 0, तो ये नंबर भी 0 के बराबर और ये नंबर भी किसके बराबर, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, -2। बीच में और आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ध्यान देना ये कैसी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बता दिया था कि ये दोनों ही इस आंसर को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और 10th में भी आपने पढ़ रखा है। तो तुम बताओ सेट बी जो आपका है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, और देखो सॉल्यूशन कह रहा था, सॉल्यूशन आपके पास -2 भी है और क्या है, -3। अब तुम ये बताओ सर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ आंसर -2 और कितना है, -3 है। अरे है या नहीं है सर। तो तुम बताओ यहां जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये बात तो सही है, पर इनकी शकल सेम नहीं है, और सर शकल सेम नहीं है ना तो ही दुविधा है। जब इनकी शकल सेम नहीं है, ये माइनस के किसके, प्लस के, पर काउंटिंग में सेम है, तो ये इक्वल सेट तो नहीं है, पर कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। यही बात समझ में आ गई, समझ में आया, ये इक्वल सेट नहीं है पर कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। अगला क्वेश्चन आपके पास था, अगले में एक इक्वेशन आपके पास कह रहा है x² = कितना दे रखा है, 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-4 आएगी, पर कह रहा है x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, तो सेट ए में ओनली क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि जो -4 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता, तो ए के आंसर आएगा 4। और जो बी सेट है आपके पास वो कितना है, -4, वो कितना है अभी, -4 है। बी सेट क्या है, -4, ए सेट क्या है, 4। क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, हाँ सर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है पर शकल सेम नहीं है, ये 4 है तो ये कितना है, -4, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है, पर कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। अगली बात करें तो सर ए जो सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2, 1 और 2, और बी जो सेट होगा सर वो सही नहीं है, वाई 2 बार है, कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। सर फिर से वही बात हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है पर शकल सेम नहीं है, तो दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, ये एग्जाम्पल करके आपको
बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सा इक्वल सेट होता है, कौन सा इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्वल सेट वही होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और शकल भी क्या हो, सेम हो। और ध्यान रखना ये एक्स बिलोंग कहाँ से आता है क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं सेट में। इनको इग्नोर करोगे तो सेट के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। अब मैंने आपको पहली एक्सरसाइज के बेसिक्स भी समझा दिए, पहले एक्सरसाइज के लगभग आपको क्वेश्चन भी समझाए बेसिक्स पे। अब आप एक्सरसाइज ट्राई करो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पक्का पूछना। वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो भी आप मेरे से पूछना।